हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग गुरु। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम बताएंगे आपको सोर्स क्लिप में इन पॉइंट और आउट पॉइंट का यूज़ किस प्रकार करते हैं और वो कितना उपयोगी होते हैं किसी भी वीडियो एडिटिंग करते समय वीडियो सिलेक्शन करने के लिए। अब तक हमने आपको बता दिया कि बिन में लाई गई फुटेज को किस प्रकार हम प्लेयर में लोड करते हैं। हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं, यहाँ ये क्लिप लोड हो जाती है। यहाँ पर गए, जिस क्लिप पे आपको मार्किंग करनी है या इन पॉइंट को सेट करना है या आउट पॉइंट को सेट करना है, उसको क्लिप को पहले हम प्लेयर में लोड कर लेते हैं। डबल क्लिक करके आप क्लिप को प्लेयर में लोड कर सकते हैं, किसी भी क्लिप को। अब बारी ये आती है कि आपको, जैसे कि ये क्लिप की ड्यूरेशन 5 सेकंड है, राइट, यहाँ पर देख लीजिए आप। लेकिन हमें ये पूरी की पूरी क्लिप, इसमें कैमरा देखिए, कैमरे में प्रॉपर काम नहीं किया है। ये फुटेज, कौन सी फुटेज आपके लिए उपयोगी है, उस फुटेज को हम यहाँ पर लेते हैं। एक कोई क्लिप का सिलेक्शन करते हैं जिस क्लिप की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो। लेंथ की ड्यूरेशन हम लोगों को यहाँ से पता चल जाती है इस तरीके से। इसमें भी नहीं है, यहाँ से ये यहाँ पर देखिए आपकी लेंथ आ जाती है। जब हम व्यू चेंज करते हैं तो इससे लेंथ पता चल जाती है कौन कितनी बड़ी क्लिप है। हमें यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी क्लिप चाहिए थी। अब यहाँ पर ये क्लिप 12 सेकंड की है, देख रहे हैं, लेकिन हमको टाइमलाइन पर 12 सेकंड नहीं लाना है। यदि या इस क्लिप में कोई पोर्शन ऐसा है जो हमें उपयोगी नहीं लग रहा है, उस पोर्शन को यदि आपको हटाना है और किसी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट को सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमको इस प्लेयर विंडो में ही लेफ़्ट साइड में जब नीचे की ओर जाएंगे तो आप यहाँ जहाँ टूल्स बने हुए हैं, इसके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आपको आइकन नज़र आते हैं। एक यहाँ पर सेट इन पॉइंट और दूसरा है सेट आउट पॉइंट। इन्हीं का प्रयोग करके हम किसी सोर्स क्लिप में मार्किंग का प्रयोग करते हैं। सेट इन पॉइंट मतलब वो पोजीशन है जिस लोकेशन से आप क्लिप को लेना चाहते हैं। आउट पॉइंट, सेट आउट पॉइंट वो पोजीशन होती है, वो फ्रेम होता है जहां तक आप क्लिप को लेना चाहते हैं। तो आप चाहे आप यहां पर ड्रैग करके या प्ले करके आप अपने इस प्ले हेड को उस लोकेशन पे लेके आते हैं जहां पर आपको क्लिप को लेना है। जैसे हमने इस लोकेशन से क्लिप लेना चाहते हैं, तो आप चाहें तो इस आइकन पे क्लिक करके, या इसका शॉर्टकट कमांड आई होता है जो कीबोर्ड बटन में अल्फ़ाबेटिकल आई को हम कीबोर्ड शॉर्टकट की तरीके से यूटिलाइज करते हैं इन पॉइंट को सेट करने के लिए। हम चाहे तो इस आइकन पे क्लिक कर दें या आई बटन पे प्रेस कर दीजिए। जैसे आप ये आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपकी जो ये प्लेयर एरिया है, यहाँ पर देखिए इसका जो है ना कलर चेंज हो गया है। कलर चेंज होने से आपको ये जो पोजीशन बार है, इसे हम पोजीशन बार बोलेंगे। अब देखिए पोजीशन बार का कलर 2 कलर में चेंज हो गया है, एक डार्क ग्रे है और एक ब्लू में है। अब और जैसे आप माउस को यहाँ लेके जाएंगे, आप देखिएगा यहाँ पर इन लिख के आ गया, मतलब यहाँ इन पॉइंट लगा हुआ है। अब आप देखेंगे इसमें यहाँ पर जो आपका करंट फ्रेम इन पॉइंट में, यहाँ पर अभी इससे पहले कोई भी टाइम कोड दिखाई नहीं पड़ रहा था। इन पॉइंट लगने के बाद में आप यहाँ पर देखिए टाइम कोड दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार जिस लोकेशन पे आपको आउट लगाना है, जैसे हमको इस लोकेशन पे आउट लगाना है, तो यहाँ पर हम आउट बटन पर प्रेस करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर मार्क आउट का प्रयोग हो गया है। अब आप देखिए फिर इस पोजीशन बार का कलर चेंज हुआ है। अब देखिए इस सिलेक्शन, जिस पोर्शन को आपने सेलेक्ट किया है उसका कलर ब्लू है और आसपास का कलर डार्क ग्रे है। इट मीन्स ये जो पोर्शन आपका इन पॉइंट और आउट पॉइंट के बीच का पोर्शन है, इसको आपने मार्क कर लिया है, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया है कि यदि आपको इन फ्यूचर में टाइमलाइन पर या कहीं इस क्लिप
के पार्ट को यूटिलाइज करना है तो आप ये आपका पोर्शन सेलेक्ट हो गया है। अब पोर्शन सेलेक्ट होने में ये कैसे पता चलेगा आपने टाइम कोड में इन पॉइंट कहाँ लगा है और आउट पॉइंट कहाँ लगा है? वो इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट ऊपर एक टाइम कोड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। यहाँ पर ये जो पहला होता है तो ये प्ले हेड की पोजीशन शो करता है। दूसरा इन का मतलब है जहाँ पर आपने इन पॉइंट लगाया है वो पोजीशन शो करता है। आउट का मतलब ये होता है जहाँ आपने आउट पॉइंट सेट किया है उसकी लोकेशन सेट करता है। इन पॉइंट और आउट पॉइंट के बीच की ड्यूरेशन कितनी है ये आपको यहाँ पर ड्यूरेशन एरिया टाइम कोड डिस्प्ले एरिया में आपको दिखाई पड़ता है, और क्लिप की पूरी ड्यूरेशन क्या है ये आपको लास्ट में दिखाई पड़ता है। इस तरह आपको आइडिया लग जाता है कि आपने किस लोकेशन पे टाइम कोड पे इन पॉइंट को मार्क किया है, आउट पॉइंट कहाँ सेट किया है और उसके टोटल बीच की ड्यूरेशन क्या है। इस तरीके से आप किसी भी क्लिप में मार्क इन मार्क आउट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद क्लिप को टाइमलाइन पर लाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसको हम आगे के ट्यूटोरियल में बताएंगे किस प्रकार हम टाइमलाइन पर इस क्लिप को लेकर आते हैं, इंसर्ट मोड में या ओवरराइट मोड में। इस ट्यूटोरियल में इतना ही।